तो जब याद करते हैं उनकी सुनता है, हमारी तो सुनता ही नहीं। कई बोलते हैं भगवान तो सर्वव्यापी है, सब जगह है, व्यापक है, हमारे में भी भगवान बैठा है, लेकिन स्वयं परम पिता परमात्मा जो दाता है, सृष्टि के विदाता है, नवयुग का निर्माण करते हैं, नवयुग में नई दुनिया, ऐसे परम शिक्षक परम सदगुरु जिसको हम बोलते भोलानाथ दीनानाथ, उसके हम बच्चे यहाँ पर उपस्थित होकर बैठे हैं। आज मैं जब देवबंद में आ रहा था, दिल्ली से जब गाड़ी आगे चली तो बहुत याद कर रहा था ऐसी धरनी का स्वयं भगवान ने निर्माण किया था। कब किया था नहीं बता सकते, आज के 5000 वर्ष पहले इसी समय पर, इसी युग में, कलयुग में, कलयुग को बोलते कलयुग, दुख का युग, निर्माण किया था। कैसे किया था? हम सभी सच्चे सच्चे कर्म के ब्राह्मण, कर्तव्य के ब्राह्मण, जिनका खान पान रहे सहन, जिनको भगवान ने बनाया था दिव्य बुद्धि। हम सबको परमात्मा सिर्फ आकर के दिव्य बुद्धि देते हैं, जिसकी बुद्धि सालिम होती है, सालिम माने स्वच्छ, जिसको बोलते हैं पवित्र बुद्धि, कहते हैं ये तो पवित्र आत्मा है, पवित्र बुद्धि है। वास्तव में हम सब हंस बुद्धि भी हैं। अब आप कहेंगे हंस तो संसार में कहीं मिलेंगे नहीं, पर बाबा स्वयं परमात्मा हम सबकी हंस बुद्धि बनाता है। हंस क्या चुनता है? क्या चुनता है? मोती चुनता है। तो हम सब हंस बुद्धि आत्माएं भगवान के ज्ञान का जो भंडार है, ज्ञान का जो सागर है, ज्ञान का खजाना उसके पास अपरम अपार है, वो खजाने के मालिक बनकर के हम ज्ञान रत्नों से अपनी आत्मा को भरपूर बनाते हैं, अर्थात ऐसी दिव्य बुद्धि बनाकर के हंस बुद्धि बनते हैं। और हंस बुद्धि अर्थात श्रेष्ठ बुद्धि, दिव्य बुद्धि, ऐसे परमात्मा के हम सब बच्चे ज्ञान रत्नों से, ज्ञान से हमें सजाते हैं। कितने हमारा श्रृंगार वैसे तो बहुत हम स्कूल में करते हैं, भगवान हमें आत्मा को ज्ञान रत्नों से सजा करके दिव्य बुद्धि से दिव्य नेत्र बनाते हैं। नेत्र में हमारे कहते हैं इसकी बहुत सालिम बुद्धि है, जैसे हमारे नेत्र भी कैसे दिव्य नेत्र। हमारे एक तो होते क्रिमिनलाइज, एक होती सिविलाइज। तो हमारे भगवान ने क्या बनाई? सिविलाइज, माने सब हम समान हैं, बराबर हैं। ऐसी प्रेरणा परमात्मा ने हम सबको इसी युग में जन जन के माध्यम से, जैसे माता जी ने बताया, शिव साहब ने, इस कार्य को बनाने के लिए इतनी बहनों ने, भगवान ने बहनों को निमित्त बनाया और ये कार्य बड़ी प्रगति के रूप से पूरे विश्व में चल रहा है। आप समझेंगे कि माउंट आबू जो आप हेडक्वार्टर है, वहां पर आज भी हम 3000-4000 भाई बहनों को बुला रहे हैं। अभी अभी हमारे गुजरात गया तो महाराष्ट्र आया, महाराष्ट्र गया तो आंध्र प्रदेश अभी आ रहा, जहाँ बहुत करुणा है, वहां से भी हमारे पास 3500 की लिस्ट है जो भाई बहन आ रहे हैं। तो भगवान के जो बच्चे हैं वो पूरे विश्व में, विश्व का पिता है, इसलिए विश्वनाथ बोलते हैं, और उसके बच्चे वो दिव्य बुद्धि के द्वारा इस ज्ञान को पहचान लेंगे कि परमात्मा ज्ञान के सागर होने के नाते सभी को अपना ज्ञान रत्नों से भरपूर करते हैं। और आते कब है? जब नाम दिया शिवरात्रि, शिव आते ही रात्रि जब बहुत अंधकार हो जाता है, बुद्धि हमारी मंद हो जाती है, जब भगवान को और भाग्य को भी नहीं पहचान पाते हैं और मनुष्यता के जो आचरण है उनको भी नहीं हम जान पाते, मेरा आचार विचार व्यवहार कैसा होना चाहिए, हमारे जीवन में सभ्यता क्या चीज है, मैनर्स कैसे होने चाहिए, जो हम दुनिया के मध्यकाल के द्वापर के राजाओं के देखते हैं, त्रेता वंश के राम सीता के देखते हैं, उनकी यह विचारधारा, उनके व्यक्तित्व को जानते हैं। लेकिन परमात्मा हमारा सूर्यवंशी जो देवताओं का वंश है, तो आज मैं याद कर रहा था देवबंद भगवान ने जब नाम रखा होगा, यहाँ के देवी देवता कभी प्रत्यक्ष बने होंगे, तो आज बंधन में इनको छुड़ाया जाए। बंद नाम तो मानो बंधनी है, पर हम निर्बंधनी बने, हम बंधनों को मुक्त करें और निर्बंधन बन करके प्रभु परमात्मा से अपनी लौ लगाएं। भारत की सर्वोत्तम धरनी है हमारी जो धरनी है। मैं हर राज्य में जाता हूँ और मधुबन बाबा के घर में परमात्मा भेजता है, हमको इतनी प्यारी धरनी लगती है, जो खुशी का हम अपना जहार कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में भगवान की ज्ञान की गंगा भी बहती है, तो जमुना भी बहती है। हम सभी ज्ञान नदियां हैं,
ज्ञान सागर से निकले हुए पूरे विश्व में व्यापक हैं, फैले हुए हैं। और मैं बैठ करके बड़ी खुशी समझ रहा था। वैसे ही मैं कहीं बाहर जाता हूँ तो आप सबकी जो विचारधारा है वो सत्यम सुंदरम परमात्मा से मिलती जुलती है। किस बात में कि आपके अंदर सच्चाई बहुत है। दुनिया में कहते हैं जो मन में है वो दिल में है, दिल में है वो मुख पर है। तो सत्यवादी सत्य परमात्मा की शिवम सुंदरम की संतान बनो और उसका पहचानो। हमारे जीवन में सबसे बड़ा त्याग भगवान ने भी कराया, देह अभिमान। जो मैं देखता हूँ हर एक के अंदर अभिमान की वृत्ति, अहम भाव, अहंकार के रूप में बहम भाव, तो जो हमारे अंदर हमें शुद्धता के रूप में नहीं आने देती है, जिसको बोलते हैं आत्मिक भाव। तो आत्मिक भाव को हम भूल गए, अहम और बहम में चले गए। देह भान, देह अभिमान, ये हमारे अंदर ऐसी चीजें हैं जो हम सच्चे कर्तव्य से दूर पराजित हो जाते हैं, दूर रहते हैं। लेकिन जब हम देही अभिमानी, आत्माभिमानी बनते हैं तो भगवान ने खुद कहा है तुम सब भाई बहन परिवार कुटुंबकम हो। अब ये ज्ञान 1937 से संचालन हुआ। परमात्मा ने एक कार्य राजस्थान के माउंट आबू पर्वत पर संचालन किया। आज 85 ईयर्स होने जा रहा है। 85 वर्ष का संविधान पूरा हो रहा है। और आप समझेंगे कि ये क्या कार्य है। दुनिया की क्रांति, दुनिया में अशांति, दुनिया में भय, दुनिया में इतने दुख का पहाड़ टूट रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है, हम सभी आत्माएं इस सृष्टि मंच पर शरीर का आधार लेके शरीर रूपी वस्त्र पहन करके पाठ बजा रहे हैं। अब आप जानते हैं मैं कैसे पाठ बजाऊं, क्या करना है। हमें आत्मचिंतन के लिए परमात्मा से बातें करो, जैसे कि हमारी भी बहन जी सुना रही थी, परमात्मा से मिलन बनाओ। दुनिया संसार में तो सब मिलन बनाते हैं, लेकिन प्रभु प्यारे परमात्मा जो प्रीतम आन मिलो, कहते ना परमात्मा आकर के हम बच्चों से मिलन बनाने के लिए आया है। जो हम उससे इसी एक युग के लिए, 4 युग के लिए जो संविधान बनता है, तो परमात्मा खुद आकर के मिलन बना रहे हैं। आप सोचिए कि आबू में इतने सालों से परमात्मा का आगमन हो रहा है। अभी वो जाने वाले, वो चले जाएंगे तो क्या कहेंगे, राम आए हमें न बताए, करमगत पूछ तो लेती, एक बार भगवान से मिल लेते तो अच्छा हो जाता। इतना पश्चाताप इतने अंदर में खुद होगी कि हम उसकी संतान हैं। और उसने हमें 85 वर्ष से विश्व वर्ल्ड के अंदर ज्ञान फैल चल रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि भगवान के जो बच्चे छिपे हुए हैं, जो दुख दर्द में है, वहां से निकल करके अपने परमात्मा से कहते नहीं, परमात्मा की हम संतान है। तो बाप बच्चों का हकदार होता है कि बच्चे बाप का हकदार होते हैं? कौन बताएगा? बाप पर बच्चे का हक होता है कि बाप का बच्चे का बाप पर? किसका किस पर हक होता है? किसका होता है जी? बच्चों का बाप पर हक होता है ना। तो हम ऐसे ही परमात्मा के बाप पर हक। एक बार बाबा ने कहा था, जिसको हम बाबा कहते हैं वो परमात्मा पिता है। एक बार सभा में हम लोग आप आएंगे, जिन्होंने माउंट आबू होके आए वो हाथ उठाएं जरा, कितनी माता बहने? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, शुक्रिया। तो जो हॉल 20,000 का हॉल, उससे बाबा ने कहा था 84 में हॉल बना, 94 में बना। बाबा ने कहा था जो हकदार में हुए हूँ वो मेरे से वर्षा जरूर लेके ही रहेंगे, वो मेरे हकदार बच्चे हैं। और ये वर्षा गुप्त दिखाई नहीं देता है कि आपकी आत्मा में इतने जन्म का पवित्र विचार, पवित्र आचरण, पवित्र जीवन, ऐसा जिसे बोलते हैं देवताओं की दुनिया, देववंश, जिसे बोलते हैं सूरवंश। सूरवंश से हम चलते चलते कहाँ आ गए? कलयुग में आ गए, बंधन में आ गए, दुख में आ गए, जकड़ गए। तो ऐसे परमात्मा हमें सब निर्बंधन बनाने वाला, हमारे पाप कटेश्वर है, पापों को काटने वाला, मुक्तेश्वर, मुक्ति दिलाने वाला, और सबको लिबरेटर गाइड बन के वापस घर ले जाएंगे। इसी के लिए बाबा रुका हुआ है। कुछ दिन पहले बाबा ने कहा, बाप कब तक बच्चों को मिलन बनाएगा, अब तो घर जाने का समय नजदीक आ रहा है। घर कौन सा घर? जो परमधाम घर है, जो मुक्ति धाम घर है, जो स्वर्ग जो बोलते हैं सभी आत्माएं बिंदी मिसल में रहती हैं। इसलिए मैंने जिन्होंने गीता का सुना होगा, आत्माएं धीरे धीरे सृष्टि पर पाठ बजाने आती रहती। तब तो लोग कितनी आबादी कैसे बढ़ गई, कितनी और बढ़ेगी। अब समाप्ति का समय आ रहा, आबादी पूरी होने वाली है। अब सबको आजाद बन करके अपने घर जाना है, स्वीट साइलेंस होम जाना है, नवयुग का निर्माण करने के लिए, नवयुग का संप्रदाय बनाने के लिए, दैवी संप्रदाय। परमात्मा ने बहुत अच्छा राज्य जीवन बनाने के लिए राजयोगी जीवन, और राजयोगी से राजाओं की जीवन जोगी ड्रेस हम पहनेंगे, देवताई ड्रेस,
वो संस्कारों में पहले हम भरते हैं। संस्कारों में जब बन जाता है तो विचारों से हमारा जीवन काल में आ जाता है। आप सभी बहुत 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 भाग्यशाली हैं। ऐसे प्रोग्राम सुनते सुनाते चलते अपने जीवन को धन्य बनाए और प्रभु परमात्मा से अपना हक लेवे। और मेरा आपसे अनुरोध है, जितने भाई बहन बैठे हैं, एक बार जो माउंट आबू नहीं आए हैं वो माउंट आबू जरूर आए। भगवान ने आपको सब कुछ दिया है, बुद्धि भी दी है, सत्कर्म की संचेतना दी है, प्रेरणा भी दी है। और परमात्मा का ही कार्य है जिसको आज हम त्रिमूर्ति शिवरात्रि मनाते हैं। त्रिमूर्ति अर्थात तीन मूर्तियों के पिता, ब्रह्मा विष्णु शंकर। ब्रह्मा अर्थात ब्रह्मा कुमारी संस्था आप जानते हैं, तो ब्रह्मा बाबा के माध्यम से हम उसकी संतान बने। उस शिव बाबा ने उनको प्रवेश किया। तो आदि जो हमारा रचयिता है तो उसकी रचना ब्रह्मा के द्वारा स्थापना, पालना और विनाश। अब विनाश का अर्थ ये नहीं है, कई भाई बहन सोचते हैं संस्था में जुड़ने के बाद कि संपूर्ण प्रलय हो जाएगी, कभी नहीं। हम जाते रहेंगे अपने घर स्वीट साइलेंस होम और आते रहेंगे अपने राज्य में। एक तरफ मुक्ति धाम, एक तरफ जीवन मुक्ति में हम जाएंगे। और ऐसा कार्य परमात्मा सृष्टि पर बताने के लिए राज्यों के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से, दिव्य बुद्धि द्वारा हम सभी उसको धारण करते हैं और अपने जीवन में धारणा मूर्त बन करके अनेक आत्माओं को योग बनाते हैं। ऐसी मेरी आप सबके प्रति बहुत शुभ भावना, शुभकामना। आप भी अपने इस संसार में रह करके अपने देव निर्बंधन बन के कितना अच्छा, जैसा नाम कैसा काम कहते भी है, तो आप देवी कुल के हैं, देवी वंश के हैं, देवता जैसे धरनी का नाम है, तो ऐसे ही कार्य भी करें और अपना परमात्मा से लें। ये के साथ पूरा करता हूँ। बहुत बहुत सभी को मधुबन घर का निमंत्रण आप स्वीकार करें। सभी खुले दिल से माउंट आबू आए, एक बार बाबा का घर में पैर रखें। इसी धरती इतनी पावन है जहाँ स्वयं परमात्मा का बर्थप्लेस है, जन्म है, तो आपका निमंत्रण है। ओम शांति, ओम शांति। आओ श्याम सुंदर भाई जी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे भ्राता श्याम सुंदर जी ने अपने गहन अनुभवी विचार हमारे सम्मुख रखे और आपके लिए क्या उद्गार व्यक्त करें कि आपका दिल है उदार, हृदय है विशाल, शानदार व्यक्तित्व और रायल है चाल, कर्मों में सफलता है, आत्मविश्वास की कमाल, यूं ही सदा प्रज्वलित रहे आपके जीवन की मसाल, आपके जीवन की मसाल। आपका ओजस्वी तेजस्वी व्यक्तित्व हम सबको प्रभावित करता है। अभी हमारे बीच में देवबंद जेल से जेलर साहब एसपी सिंह, जेलर साहब एसपी सिंह पधारे हैं। उनका पहले बैजित से स्वागत कर रहे हैं। और डिप्टी जेलर साहब अनूप सिंह जी पधारे हैं। उनका बहने बैज और गुलदस्ते से स्वागत कर रही हैं। और डिप्टी जेलर साहब और हमारे बड़े बाबू दान बहादुर सिंह जी। सभी तो इसके साथ ही हमारे एक नन्हे बालक गौरी अक्षित, भोलेनाथ पर बहुत सुंदर गीत एक प्रस्तुत करेंगे। अभी हमारे बड़े बाबू जो जेल से बता रहे हैं,
दान बहादुर जी का स्वागत बहनें कर रही हैं बैजेस से, फूलों से। अभी छोटे बच्चे उनके स्वागत में बहुत अच्छा नृत्य पेश करेंगे। इसके बाद संदीप शर्मा एडवोकेट जी अपने शब्दों द्वारा इनका स्वागत करेंगे। मंच पर आ जाए। बहुत सुंदर छोटे बच्चों ने एक बहुत सुंदर प्रस्तुति दी है। बहुत बहुत बच्चों को फूल दे दो इसे। ये दूसरी ये माला दे दो। हमारे बीच में विवेक
तायल जी और चावला जी, अजय गर्ग जी जो अध्यक्ष भारत विकास परिषद जी हैं, ठीक तरीके से सम्मुख स्टेज पे नहीं बैठे, जैसे सम्मुख करके बैठ जाए, मेरी ये निवेदन प्रार्थना रहेगी। मंच के साइड में पीछे हो गए। अभी स्वागत की इस कड़ी में हमारे बीच में हमारे एडवोकेट संदीप शर्मा जी, जिला उपाध्यक्ष भाजपा विराजमान हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप शब्दों के माध्यम से हमारे बीच में पधारे हुए विशेष पर्सनालिटी, आज की मंच की शोभा, उनका शब्दों के द्वारा स्वागत करेंगे। दादा संदीप शर्मा एडवोकेट जी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अभी जो हमारे संचालक महोदय बहुत सुंदर संचालन कर रहे थे, आदरणीय भ्राता जगपाल सिंह राजयोगी जी, जो कोऑर्डिनेटर हैं ज्यूरिस्ट क्लिनिक पंजाब जोन, अभी उन्होंने विवेक तायल जी जो भारत विकास परिषद के अध्यक्ष हैं, संस्थापक सदस्य, उनसे निवेदन किया था कि वो आ जाए, मंच पर आ जाए। विवेक तायल जी, कुर्सी खाली है आपके लिए। अजय गर्ग जी जो व्यापार मंडल और अन्य काफी संस्थाओं में प्रमुख पदाधिकारी के नाते शहर के प्रमुख वरिष्ठतम व्यापारी गणों में जिनकी गिनती होती है, देवबंद के सबसे बड़े टैक्स पेयर के रूप में जो जाने जाते हैं, अजय गर्ग जी। भाजपा में, व्यापार मंडल में, अनेक संगठनों में जिन पर बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां हैं, वो भी मंच पर। उनके बराबर में एक ऐसा व्यक्तित्व विराजमान है जिन्हें मैं अपना बड़ा भाई, अपना संरक्षक, मार्गदर्शक भी कह सकता हूं, जो समय समय पर मेरा उत्साह अपने ऊर्जापूर्ण व्यक्तित्व से करते रहते हैं। ऐसे अशोक गुप्ता जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी मंच के नजदीकी हैं, वो भी मंच पर कि अपने आप को मानते हुए थोड़ा नजदीक आ जाएं। उन्हें अजय गर्ग जी के बराबर में बहुत सुंदर, बहुत भव्य, हम अपने परम पिता परमेश्वर शिव बाबा को याद करते हुए, अपने आप को उनमें समाहित करते हुए, अपने आप को उनमें खोते हुए, अपने आप को शिव में कर लेते हुए उनका आभार, अभिनंदन, स्वागत करते हुए, उनको अपने बीच में पाते हुए और अपने आप को पूर्ण रूपे उन्हें समर्पित करते हुए इस बहुत सुंदर, बहुत भव्य शिव जयंती, शिव बाबा कार्यक्रम में आए हुए सभी परम पिता परमेश्वर के साथ आप सभी प्रबुद्धजन भाइयों और बहनों, माताओं और मंच पर ऐसे विराट व्यक्तित्व विराजमान है। मुझे आदरणीय
भ्राता जगपाल सिंह जी राजयोगी जी ने निर्देशित आदेशित किया कि मैं उनका स्वागत परिचय कराते हुए उनके बारे में कुछ शब्द कहूं। वास्तव में मैं केवल अपने ज्यादा समय न लेते हुए एक दो अनुभव जो मुझे आदरणीय बहन जी सुधा जी से मिले और वास्तव में मेरा जीवन परिवर्तित हो गया। मेरा मन मैं सुबह ही लगभग मुझे भी याद नहीं है, सबसे पहले उठते ही नहाकर कितनी भी कड़ाके की सर्दी हो और सुबह ही जाता और भोले शंकर जी पे बिल्कुल ठंडा जल लिया और जाकर उन पर पूरा का पूरा लोटा खाली कर दिया और कोशिश करता था जितने भी अधिक से अधिक लोटे भगवान शिव पर चढ़ा दूं, उतना ही अपने आप को भक्ति में पा लूं। जब मैं मुरली सुन रहा था बहन जी से, तो उसमें एक वक्तव्य आया कि अगर आपको भोले शंकर की जगह बिठा दिया जाए और आपके सभी शुभचिंतकों से जनवरी के महीने में कहा जाए कि वो जितनी आप में श्रद्धा रखते हैं उतने ही लोटे आप पर चढ़ाएंगे, तो आपकी क्या हालत होगी। मैंने कहा मैं तो पहली बात तो बैठने का ही नहीं, चाहे आप मुझे कितना भी सम्मान दें, जब भी नहीं बैठने का। कहने लगे तो आप भोले शंकर को क्या मान रहे? मका एक भगवान मान के उनकी पूजा कर रहा, तो अपने भगवान को ही ऐसे सुबह सारे भक्त आ रहे हैं और आपकी इच्छा हो सुबह 5 बजे चले गए, किसी की इच्छा 6 बजे चले गई, किसी की इच्छा 7 बजे चले गए, 8 बजे चले गए, 9 बजे चले गए। संडे का दिन है, मेरी तरह 11 बजे चले गए, 12 भी बज जाए संडे को भी, और मैं लुटिया लेके मंदिर की तरफ जाता रहा हूं। तो कहने लगे अगर आपको थोड़ी देर के लिए बिठा दिया जाए आप क्या स्थिति होगी। वास्तव में मैं सोचने पर मजबूर हुआ कि मेरा तो नाम सत्य हो जाएगा। तो वास्तव में हम जिसे भगवान मानते हैं, जिसकी पूजा करते हैं, जिसको अपना इष्ट देव मानते हैं, क्या हमें इसी प्रकार से उनकी आराधना, उनकी पूजा करनी चाहिए? उस दिन से मेरे जीवन में एक परिवर्तन आया और मैं एक लुटिया छोटी घर से लेकर निकलता हूं और उसी में से जितने भी जहां भी मैं जाता हूं उसी एक लुटिया से काम चला लेता हूं। पहले कम से कम 11 लुटिया मैं उपयोग करता था। वास्तव में हम सोचते हैं कि हम हमारे अंदर भगवान है, कण कण में भगवान है, हर चीज में भगवान है। अगर मेरे अंदर भगवान है और मैं मानता हूं सामने खड़े हैं, इनके अंदर भी भगवान है और मैं इनका कुछ अहित करता हूं, इन्हें कुछ नुकसान पहुंचाता हूं अपने स्वार्थ के लिए, तो मैं किसे नुकसान पहुंचा रहा हूं? मैं किसका अहित कर रहा हूं? मेरा झगड़ा हुआ, मैंने रिपोर्ट दर्ज करा दी, मैं जितना भी उसे नुकसान पहुंचा सकता था, मैं कह रहा हूं कि कण कण में भगवान, कण कण में भगवान, आत्मा, शरीर रूपी आत्मा। बहन जी मुझसे पूछने लगी कि अगले जन्म में आप क्या बनेंगे? मैंने कहा जी कुछ भी, भगवान कुछ भी बना सके,
घोड़ा, गधा, कुत्ता, कोई भी जानवर। कहने लगे क्यों, जानवर ही क्यों बनाएगा आपको? मगर 84 लाख योनियां बताते हैं, 84 लाख करोड़। तो मैंने कहा जी ऐसा ही है। बहन जी कहने लगी इंसान है, आप इंसान के रूप में ही जन्म लेंगे। एक जानवर के रूप में ही जन्म लेगा। जब उन्होंने मुझे विस्तार से समझाया, बताया, तो मैं तुरंत, मेरे एक मित्र हैं, डॉक्टर हैं, प्रतिष्ठित डॉक्टर शहर के, और जब मैं उनके यहां अक्सर जाता हूं तो मैं देखता हूं उनके यहां कुत्ता है, और उनके सामने अगर काजू खा रहे हैं, किशमिश खा रहे हैं, बादाम खा रहे हैं, अखरोट खा रहे हैं, तो वो बीच बीच में उस कुत्ते को भी काजू, बादाम, अखरोट फेंकते रहते हैं। एक दिन में आधा घंटा उनके यहां बैठा, काजू की बर्फी का डिब्बा आया, उन्होंने मेरे सामने रख दिया, वो उन्हें खाने लगे। बार बार जैसे उनका कुत्ता उनके पास आता, वे 2-4 पीस उठाकर उसकी तरफ डाल देते। मेरा सारा जहन घूमता रहा। वास्तव में इस बार मेरा सौभाग्य है कि भगवान ने मुझे इंसान के रूप में ऐसे परिवार में पैदा किया कि मुझे बचपन से ही सारी सुख सुविधाएं, ऐशो आराम मेरे माता पिता ने दिए। हो सकता है कि अगला जन्म कहीं ऐसी जगह हो, आप देखते होंगे खुद स्टेशन पर जाते हैं, कहीं और जाते हैं, भिन्न भिन्न रूप में हमें इंसान नजर आते हैं। किसी को कोई समस्या, परेशानी, कपड़े भी नहीं है, मस्तिष्क भी पागल है, पागलों की भांति कपड़े उतार कर घूम रहा है। इसी प्रकार से डॉक्टर साहब के अस्पताल के बाहर एक कुत्ता बैठता है रोजाना, उसे कुछ भी नहीं मिलता। तो यही हमारा जन्म है कि हमने अपने जन्मों का इंसान के रूप में, किसी कोई पैदा होगा राजयोग में, कोई पैदा होगा जमीन योग में, और कोई पैदा होगा स्टेशन पर। तो यही इंसान का रूप है। मैं केवल मंच का स्वागत, अभिनंदन करते हुए हमारे बीच में ऐसे व्यक्तित्व आदरणीय, जिन्होंने बड़े भाई के नाते जब यहाँ पर रहे सदा हमारा संरक्षण मार्गदर्शन किया, और ऐसे लोकप्रिय अधिकारी के रूप में आज भी देवबंद की क्षेत्र की जनता उनका मान सम्मान, अभिनंदन करती है, उनका स्वागत करने के लिए तत्पर रहती है। ऐसे आदरणीय सुरेश पाल जी, पुलिस क्षेत्राधिकारी के रूप में मैं जब जानता हूं इनको कि अगर ये गाड़ी लेकर निकलते थे तो इन्हें रास्ते में हम हाथ देकर रोकते थे और ये कहते थे कि आपके फला अधिकारी ने ये चालान कर दिया और 5,000 रुपए का चालान कर दिया है। वो कहते थे तो मैं क्या करूं? मैंने कहा इसे 50 रुपए कर दो। वे तुरंत 2 जीरो उसके सामने से हटा देते थे। रास्ते में रोककर बता रहा मैं आपसे, बड़ा अधिकारी कहता है ऑफिस में आइएगा, मिलिएगा, क्या क्या चीज है, क्या क्या ऐसे व्यक्तित्व। मैं एक बार आप सभी से निवेदन करूंगा, तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत, उनका अभिनंदन करें। उसी क्रम में मंच पर मौजूद त्रिवेणी इंजीनियर एंड शुगर मिल से धीरज पुंडील जी, बड़े भाई के रूप में पंडित श्री दीनानाथ मिश्रा जी का प्रतिनिधित्व करते हुए शुगर मिल में वरिष्ठ अधिकारी है और हमारे बीच में है, इस कार्यक्रम में है। मैं उनका स्वागत, अभिनंदन करता हूं। इसी क्रम में हमारे एसबी सिंह जी, जेलर, उप कारागार देवबंद। जेल के नाम से सभी डर पसीने से छूट जाते हैं। आप सोचिए, जो व्यक्ति 24 घंटे जेल में रहता होगा उसका क्या हाल होता होगा।
ऐसे हमारे बीच में एसपी सिंह जी, उनका स्वागत, उनका अभिनंदन करता हूं। डिप्टी जेलर के रूप में अनूप सिंह जी हमारे बीच में है, उनका स्वागत अभिनंदन करते हुए इसी क्रम में हमारी इस कार्यक्रम की अध्यक्षा के रूप में सुशोभित, इस कार्यक्रम को सुशोभित गरिमापूर्ण बनाने में आदरणीय ब्रह्म कुमारी सुरेश बहन जी का जो सर्किल इंचार्ज है बिजनौर, उनका स्वागत अभिनंदन। ऐसा व्यक्तित्व, ऐसा संबोधन अभी शुक्रताल में मैंने इनका संबोधन सुना। इसी क्रम में शुक्रताल में जो कार्यक्रम था परवेश बहन जी के यहाँ, मुझे वहां जाने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ था। वो सामने मंच पर विराजमान है, बहुत सुंदर, बहुत भव्य कार्यक्रम, उनका स्वागत अभिनंदन। इसी क्रम में एक ऐसा व्यक्तित्व जिनके चेहरे का तेज, जिनके चेहरे की गरिमा, जब वो अंदर हॉल में प्रविष्ट हो रहे थे तो उन्हें देखकर एक चकाचौंध, एक ऐसा व्यक्तित्व जिसे देखकर हम कह सकते हैं एक महान आत्मा, एक महान संत भारत भूषण जी, जो पानीपत से हम सबके बीच में हमारा मार्गदर्शन, हमारा संरक्षण करने के लिए यहाँ पर पधारे हैं। उसी प्रकार से भ्राता श्याम सुंदर जी माउंट आबू से हमारे बीच में है, माउंट आबू, जहां हम सब जाने की कल्पना करते रहते हैं। मधुबन, जिन्हें प्यार से मधुबन कहते हैं, मधुबन यानी मधु यानी शहद, जिससे हर कोई चिपकना चाहता है। आप देखते हैं एक मक्खी जिससे हम डर जाते हैं, परंतु मधु को देखकर वो भी उससे चिपक जाती है। ऐसे व्यक्तित्व भ्राता श्याम सुंदर जी का यहाँ पर स्वागत, देवबंद की जमीन पर अभिनंदन। उसी कार्यक्रम, इसी तरह से आपने भी देखा होगा इस कार्यक्रम का बहुत सुंदर, बहुत भव्य रूप से संचालन कर रहे भ्राता जगपाल सिंह जी। उनकी वाणी में आप देख रहे थे कितनी मिठास और एक ऐसी गंभीरता कि मैं जब वहां खड़ा था तो उस वाणी को सुनकर मैं बार बार उनकी तरफ आकर्षित हो जाता था। ऐसे व्यक्तित्व भ्राता जगपाल सिंह जी राजयोगी, उनका स्वागत, उनका अभिनंदन करते हुए मैं अपने आप को गौरवान्वित, सम्मानजनक रूप से महसूस कर रहा हूं और उनसे अनुरोध करता हूं वो एक बार खड़े होकर, क्योंकि संचालन कर रहे हैं, तो स्वागत अभिनंदन आप सभी करें। इसी क्रम में इस कार्यक्रम को बहुत दिनों से जो उसकी रचना संरचना कर रहे थे, इस कार्यक्रम की किस प्रकार से इस कार्यक्रम को शोभा, किस प्रकार से इस कार्यक्रम को गरिमा प्राप्त हो, उसी क्रम में चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, मैं देखता हूं ऐसा व्यक्तित्व, मिलनसार, सरल, सहज व्यक्तित्व, जो सदा बड़ी सरलता से सभी को उपलब्ध होकर और उनके कामों के लिए अपने आप को समर्पित, न्योछावर किए हुए हैं। ऐसे भूपेंद्र सिंह जी, इसी तरह से श्याम सिंह राणा जी भायला से, जिस कार्यक्रम में चार चांद लगाने के लिए अपने आप को कई दिनों से इस कार्यक्रम में अपने आप को झोंके हुए थे। ऐसे ही मेरे मित्र, मेरे बड़े भाई के रूप में जो सदा मेरे साथ रहते हैं, डॉक्टर अरविंद जौहरी जी पीछे बैठे हैं। बिल्कुल ऐसा सरल सहज व्यक्तित्व है, डेंटिस्ट है। अगर आप किसी को दांत की प्रॉब्लम हो तो दिखाकर जाइएगा, पीछे बैठे हैं डॉक्टर अरविंद जौहरी जी। बिल्कुल ऐसा व्यक्तित्व है, फ्री में अगर आप एक दांत कहेंगे तो हो सकता है आपकी समस्या का दवाई वगैरह देकर यही समाधान कर देंगे। ऐसा सरल सहज व्यक्तित्व है मेरे बड़े भाई डॉक्टर अरविंद जौहरी। मैं काफी समय ले चुका हूं, क्योंकि एक जो वकील होता है ना, उसे बोलने की आदत पड़ जाती है। सीओ साहब मुझे देख रहे, सीओ साहब कह रहे संदीप कल मत छोड़ेगा। मुझे पता है मेरठ से आए हैं। ऐसे ही आपने भी सीओ साहब के साथ, भाभी जी, मैं देखता हूं कि पूरी सहभागिता से, पूरी तल्लीनता से
चाहे कार्यक्रम कहीं पर भी हो, किसी मित्र के यहाँ शादी विवाह कार्यक्रम हो, किसी अपने के यहाँ कोई इनवाइट करता है तो सारा समय निकालकर भाभी जी बीच में पहुंचती है। मैं एक बार भाभी जी से कहूंगा कि वो एक बार खड़े होकर सीओ साहब की धर्मपत्नी, आप देखेंगे बड़ा सरल सहज व्यक्तित्व है। और जब यहाँ पर रहते थे तो सभी के लिए, कोई घर पर गया तो शायद बिना चाय नाश्ते के कभी वो घर से वापस नहीं आया, ऐसा सरल सहज व्यक्तित्व। इसी क्रम में इस शहर के प्रतिष्ठित समाज सेवी, इस शहर की सबसे प्रमुख संस्था, इस शहर की ऐसी संस्था ठाकुर द्वारा, जो शहर के अंदर अपना एक प्रतिष्ठित महत्वपूर्ण स्थान रखती है और अनेकों सामाजिक संगठनों में बड़े महत्वपूर्ण रूप से सुशोभित रहते हैं। अशोक गुप्ता जी वरिष्ठ पत्रकार है, उनका स्वागत, उनका अभिनंदन। उनके बराबर में ही विवेक नायर जी भारत विकास परिषद के अध्यक्ष हैं और ऐसा व्यक्ति तो अभी आप लोगों ने सबने अखबारों में पढ़ा होगा, अभी एक बहुत बड़ा सीओ साहब बहुत बड़ा कैंप विकलांग लोगों के लिए यहां पर संचालित किया इन्होंने और 200 लोगों को ट्राईसाइकिल, जितने भी उनकी समस्याएं थी, मैं समझता हूं लगभग 50 लाख रुपए का सामान इन्होंने बांटा जी, 50 लाख रुपए का सामान। अधिकारीगण, विधायक जी सब उस कार्यक्रम में इनके साथ रहे और बहुत बड़े स्कूल में बहुत भव्य सुंदर कार्यक्रम का इनके द्वारा आयोजन किया गया। हमने कई बार आश्रम में भी कहलवाया कि कोई भी अगर ऐसा व्यक्ति हो तो वो आकर संपर्क कर सकता है। मैं यहाँ कहना चाहता हूँ, किसी को अगर वृद्धावस्था या अन्य किसी पेंशन की समस्या है तो अपना रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन कराकर वो बहन जी के पास जमा करा दे, ऑनलाइन कराकर उसकी समस्या वृद्धावस्था पेंशन हो, विकलांग पेंशन हो या अन्य उसे कोई और विकलांग समस्या जानकारी हो, उनका समाधान त्वरितता से इस आश्रम के माध्यम से किया जाएगा। ये मैं गारंटी से, विश्वास से आपको कह सकता हूँ। पूरे क्षेत्र में आपके परिचित, आपके मिलने वाले। इसी क्रम में बराबर में बैठे हुए अजय गर्ग जी, इस शहर के सबसे बड़े टैक्स पेयर, 80% बैंक शहर के 80% इनकी प्रॉपर्टी में है। शहर के जितने बड़े बड़े बैंक का है सब अजय गर्ग जी की प्रॉपर्टी में है। मंगलौर चौकी पर आप देखते हैं विशाल मेगा मार्ट और अन्य और व्यापार मंडल के उपाध्यक्ष हैं, सर्वजातीय एकता समिति के अध्यक्ष हैं। ऐसा व्यक्ति तो अजय गर्ग जी विवेक नायर जी के बराबर में, बहन जी प्रवेश जी के बराबर में बीच में बैठे हुए, उनका स्वागत, उनका अभिनंदन। इसी क्रम में मेरा परिचय तो दे दिया था, फिर भी मैं, क्योंकि इतनी देर से आप कहेंगे शायद बहुत दिन बाद माइक हाथ में लगा है, आप सही कह रहे हैं। मैं संदीप शर्मा एडवोकेट, जिला उपाध्यक्ष भाजपा में, और बीके सुधा, ब्रह्म कुमारी सुधा जी, बहन जी, बहुत सरल सहज निश्चल ऐसा व्यक्तित्व, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। इस कार्यक्रम को आयोजिका, इस सफल सुंदर भव्य कार्यक्रम की आयोजिका, और निश्चित रूप से जो मन में ठान ले उसे करने में सक्षम, और ऐसे ऐसे अगर मेरे जैसे व्यक्तित्व को बदल सकती हैं, और ऐसे बहुत उदाहरण हैं कि मैं उनके बारे में अगर कहूं तो बहुत कम होगा। मेरे लिए आदर सम्मान के योग्य सुधा बहन जी, आप सब लोगों के स्वागत किस तरह से हो उसमें लगी हुई पीछे ही है। मैं उनका स्वागत, उनका अभिनंदन, कार्यक्रम तो उनका है, परंतु मैं हृदय की गहराइयों से उनका और ज्योति जी का, वंशी का, पूरे कार्यक्रम में पूरे अपने मनोयोग से लगी हुई बालिका और सभी ऐसे व्यक्तित्व जो यहाँ पर उपस्थित हैं, उन सबका स्वागत अभिनंदन करते हुए मैं केवल आपसे एक बार जोर से बोलिएगा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। निश्चित रूप से ओम शांति कहने से ही मन को एक बड़ी संवेदना के साथ
इतनी तसल्ली होती है कि लगता है जैसे कि संसार को पा लिया। आपका ज़्यादा समय लिया, इसके लिए आपसे माफ़ी, क्षमा प्रार्थी, माफ़ी चाहते हुए पुनः ओम शांति। मेरा मन संचालक जी से निवेदन अनुरोध क्यों स्वागत करने वालों का भी स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद सतदेव शर्मा जी। माइक लेने की गुस्ताखी कर रहा हूँ क्योंकि शेरों शायरी मेरे पे आती नहीं, परंतु 2 शेर लिख के लाया था सभी अतिथियों के लिए। केवल वही कहूंगा, आप आए तो आ गया सभा में निखार, कैसे कहें हमारे दिल में आपके लिए क्या क्या है पुजगार। बस इतना ही कहेंगे, आपका देवबंद सेंटर की तरफ से स्वागत है बारंबार, स्वागत है बारंबार, स्वागत है बारंबार। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे बीच में भ्राता भारत भूषण जी, जो अभी पानीपत से पधारे हैं और वैसे देश विदेश में अपनी सेवाएं देते रहते हैं, राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हैं इंजीनियर विंग के। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप जो है अपने सहजता से सहज और थोड़ा संक्षेप में अपने विचार व्यक्त करेंगे। आपका विषय है भोलेनाथ कैसे राजी हों, कैसे जल्दी शीघ्र अति शीघ्र राजी हों। भ्राता भारत भूषण जी इधर ही आएंगे, जैसे कहो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज के कार्यक्रम में पधारे हुए माउंट आबू से राजयोगी भ्राता श्याम सुंदर जी एवं सम्मानित मंच, प्रिय भाइयों बहनों, आज ये बहुत ही खुशी की बात है, शिव जयंती का ये पर्व मनाने के लिए आप और हम सब एकत्रित हुए हैं यहाँ पर श्री गीता भवन में। बहुत खुशी हुई, इतनी सारी संख्या में भाई बहनों को यहाँ पर उपस्थित देख के। आपको शिव जयंती की, इस 85वीं शिव जयंती की बहुत 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 लाख लाख मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक। विशेष जैसे कि कहा है, शिव भोलानाथ कैसे प्रसन्न हो, शिव भोलानाथ कैसे प्रसन्न हो, उसको प्रसन्न करने के लिए शिव जयंती के अवसर पे सब भिन्न भिन्न तरीके अपनाते हैं। क्या तरीके अपनाते हैं? कोई तो व्रत रखेंगे, व्रत रखेंगे और सोचेंगे शिव भोला प्रसन्न हो जाएंगे शिवरात्रि के दिन अगर हम उसका व्रत रखें। लेकिन भगवान कहते हैं कि मैं प्रसन्न तो होता हूँ, किस बात से होता हूँ? व्रत रखने से केवल प्रसन्न नहीं होता हूँ, वृत्तियों को परिवर्तन करने से, अपनी वृत्ति परिवर्तन कर लें, उससे मैं प्रसन्न होता हूँ। अपनी वृत्तियों में जो विकार छिपे हुए हैं, हाँ समझो व्रत तो रखा, लेकिन व्रत रखने के बाद भी क्रोध नहीं छोड़ा, लोभ नहीं छोड़ा, अहंकार नहीं छोड़ा, ईर्ष्या नहीं छोड़ी, तो फिर जो है वो व्रत जो है उसमें मैं प्रसन्न होने वाला नहीं हूँ, क्योंकि प्रसन्न तब होगा जब कुछ छोड़ेंगे। तो वृत्तियों को परिवर्तन करना ही सच्ची शिवरात्रि मनाना है। जैसे ईर्ष्या छोड़े, ईर्ष्या नहीं तो ईश्वर चिंतन करें। कहते हैं शिव भगत था, शिव की भक्ति की, शिव को प्रसन्न कर लिया और शिव ने कहा वर मांगो, वर मांगो, जो मांगो दोगे कि जरूर दूंगा, शर्त ये जो तुझे दूंगा तेरे पड़ोसी को डबल दूंगा, पड़ोसी को डबल दूंगा। और भगत की पड़ोसी से बहुत ईर्ष्या थी, इसलिए उसने वो सोचा कि क्या करूं, इतनी सुंदर अपॉर्चुनिटी, जो मांगो मिलेगा,
एक अच्छी विदेशी कार ही ले लूं, इंपोर्टेड कार 70-80 लाख की। मन ने कहा बच्चों कार तो मिल जाएगी, पर पड़ोसी को 2 मिलेंगे। अरे रे, ये तो रात की नींद भी खत्म हो जाएगी। फिर सोचा एक आलीशान बंगला ही मांग लो। मन ने कहा बंगला मिलेगा, पड़ोसी को 2 मिलेंगे। अरे देख देख के जीना ही मुश्किल हो जाएगा। सोच सोच कर आखिर तैयार हुआ तो उसने कहा भगवान मैं तैयार हूं, मांगो कि अच्छा जो मांगो दोगे? कि हाँ। कि आप ऐसा करो मेरी एक आंख फोड़ दो। क्यों? मेरा तो गुजारा एक से चल जाएगा, पड़ोसी की दोनों ही फूट जाए। ये है मनुष्य के अंदर ईर्ष्या। और प्रैक्टिकल है, लोग जाते हैं कोर्ट में और वकीलों को जाके मिलते हैं कि चाहे लाख रुपया लगे उसके तलवे जरूर चढ़ाने। ओनली ईर्ष्या के कारण दे आर रेडी टू वेस्ट देयर मनी, दे आर रेडी टू वेस्ट देयर एनर्जी एंड टाइम, एवरीथिंग, केवल ईर्ष्या के कारण। इसलिए उस ईर्ष्या को खत्म नहीं करेंगे तो फिर शिवरात्रि शिव भोला प्रसन्न होंगे जब ईर्ष्या को खत्म करेंगे। मनुष्य के अंदर ईर्ष्या अंत तक रहती है, कहीं ना कहीं छिपी हुई। तो उस ईर्ष्या को खत्म करना है। जरा भी किसी के बढ़ने में हमें खुशी होनी चाहिए, और बढ़े और परमात्मा बढ़ाए, शुभ कामनाएं मिलनी चाहिए, उसको ईर्ष्या नहीं आनी चाहिए। तो एक चीज तो ये ध्यान में रखनी है, शिव भोला को प्रसन्न करना है। तो भगवान कहते हैं कि बच्चे मैं प्रसन्न कैसे? देखो कितना शिव भोला को प्रसन्न करने के लिए भक्त लोग कितना कष्ट उठाते हैं। आज के दिन भी कितना, जबकि पापाचार भ्रष्टाचार क्या क्या फैला हो, उसके बावजूद भी देखो उसकी भक्ति के लिए। हाँ, चले जाओ काशी विश्वनाथ में, देखो पहला एक जमाना था अंग्रेजों के टाइम पे, वहां एक कुआं था और उसमें शिवलिंग था, और भगत लोग काशी विश्वनाथ में शिव काशी करते, छलांग लगाते थे और गर्दन कट के शिवलिंग पे पड़ी जाती थी कि शिव भोला प्रसन्न होगा। क्या शिव भोला प्रसन्न हो जाएगा गर्दन काट के देने? परंतु दूसरी ओर इतना प्यार, गर्दन भी काट के देने को तैयार है। सोचो, छोटी बात है, इतना प्यार, अपने आप को बलिदान करने को तैयार। ये तो अंग्रेजों ने वो बंद कराया कुआं, ये आत्महत्या है। शिव भोला इससे प्रसन्न नहीं होगा। शिव भोला प्रसन्न होगा जीते जी बलि चढ़ो, अर्थात भगवान के कार्य में तन मन धन जीवन को लगाओ। तो कितना आवश्यक है। और आज के दिन भी वहां 1 लाख भगत आता है, तांता लगा रहता है शिव भोले को प्रसन्न करने के लिए, उसके दर्शन करें। गुजरात में चले जाओ, सोमनाथ ज्ञान का सोमरस पिलाने वाला विश्वनाथ, सारे विश्व का नाथ, अमरनाथ अमर आत्माओं का नाथ, रघुनाथ राम को भी राम बनाने वाला, रघु का भी नाथ, गोपेश्वरम कृष्ण को कृष्ण बनाने वाला गोपेश्वरम, रामेश्वरम राम, साउथ इंडिया में जाओ रामेश्वरम, श्री राम को भी राम बनाने वाले, कितनी ऊंची हस्ती है। महाकालेश्वर, कालों का काल वो महाकाल, हर जगह हमारे 12 शिवलिंग, सब जगह तांता लगा हुआ रहता है। क्या कारण? कौन है वो ऐसी शक्ति? ईस्ट एंड वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, हर 4 किलोमीटर पे हर गांव में आप देखेंगे शिवालय जरूर मिलता है और शिव का मंदिर जरूर मिलता है। क्या उसने उपकार किया सारी सृष्टि पे जो आज भी उसकी याद आती है? गांव गांव में उस गांव को सुना समझा जाता जहां शिवालय नहीं है, जहां शिव परमात्मा की प्रतिमा नहीं है। क्या है शिवलिंग? लिंग माना चिन्ह, शिव परमात्मा का चिन्ह। शिव परमात्मा निराकार ज्योति स्वरूप, जिसके सारी झंडियां लगाई गई है, आप देखेंगे उसी का सूचक के परम पिता शिव परमात्मा निराकार ज्योति स्वरूप है। उसको याद करना है, सच्चे दिल से याद करेंगे और विकारों को उसके ऊपर अर्पण करेंगे, तब शिव भोला प्रसन्न होगा। बेशक कितनी यात्राएं कर ले, अमरनाथ चले जाए, बद्रीनाथ विशाल हृदय वाला, केदारनाथ उदास हृदय वाला, सब तरफ चले जाए, कितने कष्ट सहन करके वहां
पूजा पाठ करे, व्रत रखे, नहीं प्रसन्न होगा जब तक कि उसके ऊपर विकारों को बलिहार नहीं करेंगे। पानीपत में डॉक्टर राजीव कार्डियोलॉजिस्ट ब्रह्मा कुमार है, 5 साल से रेगुलर क्लास करते हैं। वो अपना अक्सर अनुभव सुनाते हैं। वो शिव के पक्के भगत थे। हर शिवरात्रि पे फ्लाइट पे जाते थे क्योंकि उनका बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, कार्डियोलॉजिस्ट है। तो जाके विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ में दर्शन करके आते थे कि हे शिव बोला कभी तो प्रसन्न हो जाए, 1 सेकंड की झलक तो दे दे कभी। लेकिन नहीं मिली। वर्षों बीत गए। अपने डॉक्टर मित्र से कहा मेरी एक तड़प थी लेकिन वो कभी पूरी नहीं हुई। अच्छा क्या तड़प? कि वह शिव भोला, उसको प्रसन्न करके उसके दर्शन करना चाहता हूँ, उससे मिलन का अनुभव वर्षों हो गया मुझे, कहाँ कहाँ गया हूँ लेकिन नहीं हुआ। अच्छा तू मिलन करना चाहता है? हाँ मैं तुझे बता दूं उपाय। बताओ। शहर में ब्रह्मा कुमारी आश्रम, तुम वहां जाओ, वो ऐसा मेडिटेशन सिखाते हैं, उससे मिलन होगा। कितनी यात्राएं कर ले, कितना फ्लाइट पकड़ के जा, कितना फल फूल चढ़ा, लेकिन उसका तरीका मिलन का मेडिटेशन है। मैंने सुना है, मैं खुद गया हूं वहां, एक बार कोर्स किया है, तुम भी जाओ। वो गया, कांटेक्ट किया और 7 डे कोर्स किया और तीसरे दिन जिस दिन राजयोगा मेडिटेशन का लेक्चर था, बहन ने मेडिटेशन राजयोग का अभ्यास कराया तो साक्षात शिव बाबा से उसका मिलन हो गया। इतनी खुशी हुई कि इसी पल को मैं चाहता था शिव परमात्मा प्रसन्न हो जाए और मेरा बिल्कुल सही बुद्धि योग से मिलन हो जाए, कनेक्शन जुड़ जाए, उसका करंट अनुभव और शक्ति हो। वो दिन और आज का दिन 5 साल हो गए। रेगुलर क्लास सुबह 4 बजे भी अमृत वेला मेडिटेशन करने आते हैं सेंटर पे, और आश्रम में भी एक शिव भोले का कमरा बनाया हुआ है, मेडिटेशन रूम। जितने पेशेंट हैं उनको भी कहते हैं थोड़ी देर मेडिटेशन करो। केवल दवाई काम नहीं करेगी, दुआ भी काम करेगी। और पेशेंट को एक ही डॉक्टर हुआ पूरे पानीपत में जो पवित्र हाथों का बना हुआ, जो वहां एडमिट होते हैं पेशेंट, उन्हें ब्रह्मा भोज भी खिलाया जाता है। प्रतिदिन ब्रह्मा भोज खिलाया जाता है। ये है शिव भोला का प्रसन्न होने का तरीका कि उसका सत्य परिचय मिले, उससे योग लगाएं और फिर सब विकारों को उसके ऊपर बलिहार कर दें। धतूरा उठा के बलिहार करने से प्रसन्न कड़वा होता है। भगवान कहते कटुपन अपना वो, ये विकारों का धतूरा वो मेरे ऊपर बलिहार करो। भंग पी के कहते हैं शिव बहुत चढ़ेगा, रंग पियो जी, भंग पियो जी, भंग। ये है बुद्धि भोलेनाथ की। शिवरात्रि पे कई लोग क्या करते हैं बताओ? सुल्फा, भंग। कहते हैं नशा करो, ये भंग वाला नहीं, रूहानी नशा, नारायणी नशा, बाकी सारे नशे फेल, और रूहानी नशा, ये रूहानी नशा प्राप्त करना है तो शिव भोले की प्रसन्नता का तरीका यही है। हम अपने रोज जो कहते हैं विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, तो प्रैक्टिकल विषय विकार जो है उसको खत्म करना। कोटिलिंगेश्वर बेंगलोर से 60 किलोमीटर आगे कोटिलिंगेश्वर मंदिर है। एक महात्मा ने 12 साल सब शास्त्र ग्रंथों का अध्ययन करके रिजल्ट निकाला कि भगवान जो है वो शिव है, एकमात्र शिव है। सभी ग्रंथ उधर ही फोकस कर रहे हैं। उसने सोचा 1 करोड़ शिवलिंग की स्थापना करूंगा। 1 करोड़ शिवलिंग की स्थापना की और बीचों बीच 108 फुट का शिवलिंग बनाया। मैं खुद इन सब जगह में गया हूं, सारे 12 शिवलिंग, क्योंकि हर जगह हमारे सेंटर है। बहने लेके गई, महात्मा जी से मिलाया, फिर बताया। जब ये मंदिर बन गया फिर उसके बाद मैंने रिसर्च की, कौन सी संस्था है जिसका हर अनुयायी पूरे शिव के प्रति समर्पित है। 1 साल की रिसर्च पे सारी संस्थाओं का रिजल्ट निकाला। ब्रह्मा कुमारी एकमात्र संस्था है जिसका हर अनुयायी शिव बाबा के ऊपर समर्पित है। आपस में मिलेंगे, पूछेंगे शिव बाबा याद है? देखो ये माता जी के बैग में भी शिव बाबा का फोटो, झंडियां देखो शिव बाबा, झंडा लहराएंगे शिव बाबा का, ब्रह्मा बाबा का नहीं, दादी किसी का नहीं, शिव बाबा, पीछे भी बाबा, आगे भी बाबा, सब जगह बाबा। ये शिव परमात्मा ज्योति बिंदु हर भाई बहन निरंतर उसके प्रति समर्पित है।
समझ गया माउंट आबू, दादी प्रकाशमणि मिली वहां पे कि मैंने पाया कि, और पता लगा यहाँ शिव परमात्मा कैसे अवतरित होते हैं, वो प्रभु मिल, क्योंकि वो तो उसने तो पूरी जिंदगी उसके लिए लगा दी, 1 करोड़ शिवलिंग बनाया और चाहता था साक्षात अगर उसका काम चल रहा है तो मैं सन्मुख मिल गया। सन्मुख साक्षात प्रभु मिलन करके आया, शिव बाबा से मिल के आया, इतना आनंद आ गया। दादी से रिक्वेस्ट की, सत्यम शिवम सुंदरम का परिचय तो आपके पास है और सारे भाई बहन उसके प्रति समर्पित है। मेरी इच्छा है कोटि लिंगेश्वर मंदिर में जो लाखों भगत आते हैं, खाली फल फूल चढ़ा जाते हैं, लेकिन उन्हें शिव परमात्मा का परिचय तो नहीं है। इसलिए आप एक आश्रम मैं अंदर बना के दूंगा, 3 बहनों को 2-3 बहनों को डेपुट करो कोटि लिंगेश्वर मंदिर के अंदर, उसमें म्यूजियम बनाओ और जितने भगत आए उन्हें शिव परमात्मा का सत्य परिचय दो। दादी ने उसकी एप्लीकेशन अप्रूव की और आश्रम उसने खोल दिया कोटि लिंगेश्वर मंदिर में। देखिए कितनी बड़ी बात है। और वहां संग्रहालय बना और जितने लाखों भगत आते हैं वो म्यूजियम देख के जाते हैं और शिव परमात्मा का परिचय प्राप्त करते हैं। आप भी कभी जाएं तो वो देख के आना, कितना बड़ा कार्य किया है। तो शिव भोला प्रसन्न होंगे हमारे विकारों को छोड़ने में। इसलिए संकल्प करो, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब विकार है ना, छोटी छोटी बात पे लोग कितना बड़ा कांड कर देते हैं। कितना देखो आज ये बम बनाए, क्रोध के अधीन ही सारी सृष्टि बारूद के ढेर पे लाखों लोग धराशायी कब हो जाए, कितना बुरा हाल हो रहा है। ईर्ष्या के कारण ही जितने कष्ट हुए, ये कोरोना 1 साल में कितने लाखों लोग, करोड़ों लोग बेचारे वो सफरिंग, और उसके अलावा तो सारी सृष्टि ने सफर किया। एक पहली बार ऐसी महामारी आई होगी, सृष्टि के हर व्यक्ति ने सफर किया, चाहे उसको बीमारी हो या ना हो। एक जेल की तरह बंद होके बेचारे 6-6 महीने बैठे रहे। इंडियन साइकेट्रिक एसोसिएशन ने कहा 25% तो डिप्रेशन के केस बढ़ गए हैं। इतना ज्यादा हालत खराब हो गई है। लेकिन कहां से शुरू हुआ तो रिजल्ट यही निकालेंगे, कहीं ना कहीं इसमें भी कहीं ईर्ष्या ही छिपी पड़ेगी, जिसके पीछे इतना बड़ा क्या से क्या हो गया है। मनुष्य अगर तो शुद्ध शाकाहारी भोजन खाए और पवित्र अन्न खाए, एक दूसरे के लिए भावनाएं शुद्ध रखे, तो फिर आप देखो कितना ना श्रेष्ठ काम हो जाए। इसलिए शिव भोला को प्रसन्न करना है तो ये बहुत जरूरी चीज है। आवेश से बोलना, मारना, किसी को हाथ उठाना, रूठ जाना, ये भी सब विकार है। इसलिए इन विकारों को छोड़ने की जो आज सच्ची प्रतिज्ञा करते हैं, हाथ खड़ा करो, हाथ खड़ा करो, वेरी गुड। फिर शिव भोला जरूर प्रसन्न हो जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भ्राता भारत भूषण जी। आपने शिवरात्रि पर जो आज तक हम युगों से शिवरात्रि मनाते आए हैं, भगवान को कैसे प्रश्न किए, बहुत सहज और सरल शब्दों में आपने क्लियर किया। अभी हमारे जेलर साहब बहुत जल्दी में हैं, उनके बार बार फोन आ रहे हैं। उनके कमलों द्वारा सभी खड़े होंगे, मंचा सिंह और दीप प्रज्वलित करेंगे और शिव ध्वजारोहण होगा। और शिवरात्रि का जो रस्म है, पहले दीप प्रज्वलित का गीत भी बजाएंगे।
सभी शांतिपूर्वक बैठ जाएंगे। हमारे जेलर साहब चलाने बार बार फोन आ रहे हैं, तो अभी हमारे आदरणीय सुरेश दीदी जी एसपी सिंह जेलर साहब को ईश्वरीय सौगात ईश्वरीय प्रसाद भेंट कर रही हैं। जोरदार होने से उनका वेलकम करेंगे। और साथ में हमारे डिप्टी जेलर अनुभव सिंह, उनको भी ईश्वरीय सौगात अनूप सिंह जी को पहले ईश्वरीय सौगात दे रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में प्राण बहादुर बड़े बाबूजी भी हमारे बीच में हैं। ये पीछे सुधाबेन, सभी जोरदार करता धोने से अभी जल्दी के इस प्रसंग में हम जेलर साहब और उनके स्टाफ से ये कहेंगे कि ब्रह्मा भोज का प्रसाद जरूर लेकर के जाएं। और कार्यक्रम अभी चलता रहेगा। अभी सभी शांतिपूर्वक बैठे रहें। अभी हमारे जेलर साहब उनके बाबू जैसे छुट्टी ले रहे हैं। हमारे एसपी सिंह जेलर साहब दो शब्द संस्था के प्रति अपनी शुभकामनाएं दे रहे हैं। मैं लोगों के बीच उपस्थित होने में मेरा बड़ा सौभाग्य है। और इस मंच से मैं कहना चाहूँगा कि हमारे जेल में बंदियों के लिए भी बहनों द्वारा आकर के उनको अपने आशीर्वाद से मानव कल्याण से जोड़ा जाए, यही मैं आज इस मंच से घोषणा करता हूँ और आमंत्रित करता हूँ कि प्रत्येक साल मेरे अवश्य है। धन्यवाद। जेलर साहब का भी बार बार यहाँ पधारने पर धन्यवाद। ऐसे ही हम सबका उमंग उत्साह बढ़ाते रहिए और हम सबको प्रेरणा देते रहिए। आप सदा ही इस बात के लिए प्रेरणा देते रहते हैं, जैसे आपने उद्गार व्यक्त किए कि बहनें जेल में जाती हैं और वहाँ पर जितने भी कैदी हैं उन्हें 7 डेज का कोर्स भी कराया है।
बार बार त्योहारों पर, रक्षाबंधन पर आदि पर जाकर के कैदियों को नैतिक शिक्षा उन बहुमूल्य